दोस्तों, एक अहम सवाल है कि बच्चों को किस उम्र से पढ़ाना शुरू करें। 2 साल में पढ़ाना शुरू कर दे, या 4 साल में पढ़ाना शुरू कर दे, या 6 साल में पढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन उससे भी एक अहम सवाल है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जिस भी उम्र में हम शुरू करें, लेकिन उसे पढ़ाएं कैसे शुरुआत करें, यह एक अहम सवाल है। आज मैं इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ना फॉरवर्ड कीजिएगा और ना ही स्किप कीजिएगा। यदि आपको देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, और मैं आपको दावा करता हूं कि यह वीडियो जैसे जैसे लास्ट करेगी, यह वीडियो कमाल की होती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देना चाहता हूं कि मेरा नाम सुजीत शर्मा है और आप देख रहे हैं नॉलेज भट्टी चैनल। यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज नॉलेज भट्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज से 25 साल पहले आज भी मुझे याद है कि उस समय सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन 6 साल में होता था। 6 साल से पहले बच्चे को घर पे ही ट्यूशन दे दिया जाता था, घर में ही उसे पढ़ाया जाता था, और जब वो 6 साल का होता था तब उसको स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता था। तब वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय के साथ साथ लोगों की मेंटलिटी भी बदल चुकी है। लोग अब अवेयर हो रहे हैं अपने किड के ऊपर, और वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छा एजुकेशन ले। मुझे भरोसा है कि आप भी यह जो वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों में चेंजिंग चाहते हैं, आप उसके अंदर मिरेकल चेंजिंग चाहते हैं, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। जब बच्चा 1 साल या 1.25 साल का हो जाता है तो बच्चा बोलना शुरू करता है। अब आप क्या कहेंगे कि बच्चा खुद ब खुद बोलता है? नहीं, बच्चा जो है 1 साल में पढ़ना शुरू कर देता है। जब बच्चा बोलता है चाचा, दादा, नाना, बाबा, ये क्या है, वो वर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है, वो वर्ड मीनिंग याद कर रहा है। चाहे वो किसी लैंग्वेज का हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे ठेठी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश है। वो बच्चा क्या करता है, वो अपने माहौल से, यानी अपने मम्मी से, पापा से, दादा से, अपने भाई बहन से वो वर्ड कॉपी करता है। ऐसे कई वर्ड हैं जो वह नहीं बोल पाता है तो वो किसी दूसरे लहजे में बोलता है जिसे आप नहीं समझ पाते। लेकिन वह बच्चा उस भावना को समझता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, लेकिन आप उसे इंटरप्ट नहीं कर पाते, आप उसे समझ नहीं पाते। यानी कहने का मतलब है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है और जब वो बोलना शुरू करता है तो असली स्टडी तो वहीं से उसका शुरू हो जाता है, और बच्चा सबसे पहले लैंग्वेज ही सीखता है। तो यह हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब बच्चा 1.5 साल क्रॉस करता है, जब बच्चा 1.5 साल के ऊपर चला जाता है तो बच्चों में थोड़ी थोड़ी समझदारी आनी शुरू हो जाती है। यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत समझदारी आ ही जाता है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वाक्य बनाना शुरू कर देता है, छोटा छोटा वाक्य बनाता है, और वह हो सकता है कि तोतलाकर बोलता हो तो डजंट मैटर, लेकिन वह बोलता जरूर है। तो आपका बच्चा 1.5 साल के ऊपर हो जाता है, अगर उसके अंदर आपको लगता है कि समझदारी आ गई है, बोलना शुरू कर दिया है, तो अब यहां से उसकी एक सेकेंड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप यहां से उसको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आप उसको स्टडी मटेरियल देंगे। यहां पर कंडीशन है कि मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा कि बच्चों को आपको राइटिंग स्किल पे नहीं ले जाना है, उसे कुछ भी राइटिंग नहीं देना है, यानी लिखवाना कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप बच्चों को पेंसिल देते हैं, हो सकता है कि वो खुद को हार्म कर ले, कहीं खरोच कर ले या कहीं चुभो ले। यदि आप उसे स्लेट देते हैं या चौक देते हैं तो चौक खा ले। तो मैं यहां पर राइटिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको लिखने वाली जो चीजें हैं उसको आप प्रोवाइड करें। तो यहां पर बच्चों को कुछ भी लिखवाना नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको समझना यह है कि आपको मार्केट में जाना है और एक बुक खरीद लेना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑल इन वन। ये बुक जो है काफी मोटी होती है, मतलब इसको हैवी बनाया गया है, इसकी जो जितने भी पेजेस होते हैं वो काफी मोटी होती है। यानी वो इतनी मोटी होती है कि बच्चे इसे मतलब आसान तरीके से तो नहीं फाड़ सकता। जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी तो मैंने उसे एक पतली बुक दिया था। अब हुआ क्या कि वो बुक को बार बार फाड़ देती थी, तो मैं मार्केट में गया और मुझे ये ऑल इन वन बुक मिल गया, मैंने उसे दे दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 1.5 साल की उम्र से ही वो पढ़ना शुरू कर। तो चलिए मैं आपको इस बुक की खासियत बताता हूं। इस बुक के अंदर जितने भी पिक्चर्स होते हैं सारे अमेजिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इसकी कलर ग्रेडिंग भी काफी अट्रैक्टिव होती है। इससे होता है क्या है कि बच्चे इस पिक्चर को देखकर काफी अट्रैक्ट होते हैं।
यहां पर मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि आप जब भी ये बुक दे तो बच्चों को एज अ सब्जेक्ट नहीं, बच्चों को एज अ गेम दे, एज अ एंटरटेनमेंट। मैं आपको हर बार याद दिलाऊंगा कि यदि आप अपने बच्चों को एज अ सब्जेक्ट देते हैं तो बच्चा को लगेगा कि ये कोई बोझ है, उससे वो दूर भागेगा। देखिए, बच्चों को ना आनंद आता है, बच्चा इंजॉय करता है खेल में, उसे लगता है कि ये खेल का चीज है। तो उसे कभी भी ये नहीं कहिए कि पढ़ने के लिए बैठो, उसको आप ये कहिए कि बेटा आओ खेलते हैं, कुछ खेल करते हैं, गेम खेलते हैं। उसको गेम का लालच दीजिए और जैसे ही आप उसको बुक देंगे तो कैसे उसको पढ़ाना है यह भी मैं आपको बताता हूं। आपको इस बुक में ए फॉर एप्पल, ओ से अनार और काफी सारा जो शेप होता है, कलर नेम होता है, बहुत कुछ आपको मिल जाता है। देखिए, आपको यहां पर कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है रिजल्ट का कि बच्चे सीख क्यों नहीं रहा है, बच्चों को जल्दी याद क्यों नहीं हो रहा है, यह सब आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई भी हार्मिंग वर्ड या किसी प्रकार का किसी तरह का टीज आपको बच्चों को नहीं करना है कि बच्चों को ठेस पहुंचे। आपको बड़े प्यार से रिलैक्स होकर, पेशेंस रखकर आपको बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हमेशा याद रखिए, अगर आप बच्चों को डांट देंगे तो बच्चे आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। उसे लगेगा कि यह कोई गेम नहीं है या कोई बेकार का चीज उठा कर ले आए मार्केट से हमारे पापा या मम्मी। जब भी आप बच्चों के साथ बैठे, एकदम फनी मोमेंट में बैठे, बच्चों को बुक ओपन कर देना है और बच्चों को बताना है। जैसे कि मैं अपनी बेटी को बताता था, मैं करके बताता हूं आपको। मेरे पास तो बुक नहीं है अभी, तो देखिए बुक ओपन कर लेना है और बोलना है वहां पे। आपको ऐसे नहीं पढ़ाना है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये नहीं पढ़ाना है आपको। यहां पर सिंपल उसे क्या करना है, जो पिक्चर जो होता है जैसे कि एप्पल का हो गया, बॉल का हो गया, तो उसे बस पहचान करवाना है कि बस ये पहचान ले कि ये एप्पल है। तो आपको उसको ऐसे बताना है कि बाबू यह क्या है, तो बच्चा भी आपको कहेगा बाबू यह क्या है। तो आपको बच्चा को समझाना है कि मैं जैसे पूछूंगा ना कि बाबू ये क्या है, तो आपको बताना है कि यह है एप्पल। ठीक है, तो आप उसे बताओ कि क्या है एप्पल, तो वह भी बोलेगा एप्पल, और साथ में कुछ फनी मोमेंट लाओ आप, जैसे एप्पल खाते हैं, ये क्या है बॉल, बॉल से खेलते हैं, ये क्या है कैट, कैट कैसे बोलती है, बच्चा खुद बोलेगा म्याऊ म्याऊ। ये क्या है, ये है डॉगी, डॉग, बच्चा डॉग नहीं बोले डॉगी बोले, उसे बोलने दीजिए, उसे एंजॉय करने दीजिए। और उसको कहिए कि डॉगी कैसे बोलता है, भाव भाव। उसके बाद ये क्या है एलिफेंट, अगर आई हो तो देखो ये आई है, ये आंख है, इस आंख से देखते हैं। जैसे कि और भी आगे आएंगे, ये क्या है जग है, जग से नहाते हैं, ये क्या है आइसक्रीम है, आइसक्रीम को खाते हैं। मतलब आपको उसको हंसा हंसा के पढ़ाना है, खूब इंजॉय करवाना है। देखिए इससे क्या होगा कि बच्चा आपके पीछे पड़ जाएगा। आप इसे आजमा कर देखिएगा, बच्चा खुद बुक लाएगा और कहेगा, आपसे पूछेगा यह क्या है, पापा आप मुझे बताओ, मम्मी आप मुझे बताओ। मतलब बच्चों को इतना आप इंजॉय करवाओ इसमें कि बच्चों को लत लग जाए उस बुक की, बस यही आपको करवाना है। देखिए स्टार्टिंग में आपको कोई भी पाबंदी नहीं बच्चा पे लगाना है कि बच्चा 1 घंटा ही बैठे, नहीं, बच्चा 10 मिनट बैठेगा, बैठने दीजिए। जब उसे लत लगेगा ना तो बच्चा अपने टाइम को खुद एक्सटेंड करेगा, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अब उस एज में इसके अलावा और आप क्या क्या करवा सकते हैं, देखिए मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेपरेट रूम है बच्चों के लिए, गांव घर में तो उतना होता नहीं है, अगर आपके पास है तो आप अपने मतलब घर के दीवारों पे आजकल मार्केट में जैसे कि औ से अनार, सब्जियों के नाम, फ्रूट्स नेम, ये जितने जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम हो गया, बर्ड्स नेम हो गया, तो ये जितने भी जो है ना कैलेंडर फॉर्म में आता है। तो आपको क्या करना है, वो कैलेंडर परचेज करना है, मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये बुक भी आपको ऑनलाइन और मार्केट दोनों मिल जाएगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप खरीद सकते हैं। तो इसे क्या करना है, आपको जो कैलेंडर है उसे दीवार पे पेस्ट करना है, ठीक। इस कैलेंडर को ज्यादा हाइट पे आपको पेस्ट नहीं करना है, मतलब आपको वहां पेस्ट करना है कि बच्चे इजीली उसे पढ़ पाए। तो आप इस तरह का आप माहौल भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट रूम है तो आप बहुत कुछ घर में लगा सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट में कलर प्रैक्टिस के लिए, शेप प्रैक्टिस करने के लिए प्लास्टिक का बहुत कुछ आता है, टॉयज आते हैं, आप उसे दे सकते हैं और वहां आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत सारा टॉय आता है जो कलर में होता है, उसके अंदर रिंग होता है, डालना होता है, इस तरह का भी टॉय आता है, जैसे कि ये रेड है, ये ऑरेंज है, आप इस तरह से सिखा सकते हैं। 2 से 3 साल के बीच में आपको यही काम करना है।
इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप बच्चों को पोएम सिखा सकते हैं और यह जरूरी है। 2 साल के बच्चे पोएम इजीली सीख जाते हैं, तो आप छोटा छोटा पोएम जो 4 लाइन 5 लाइन का जो पोएम होता है आप उसे सिखा सकते हैं। हिंदी में सिखा सकते हैं, इंग्लिश में भी सिखा सकते हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जॉनी जॉनी यस पापा, इस तरह का जो पोएम होता है ना आप उसे सिखा सकते हैं। YouTube पर भी इस तरह का पोएम अवेलेबल है, तो आप बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चे YouTube से सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा रिदम में होता है, वहाँ पे बच्चे गा गा कर सुना रहे होते हैं, तो बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप भी उसके साथ बैठकर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जॉनी जॉनी यस पापा, तो मतलब इस तरह से आप उसको गाकर बता सकते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बच्चों को ना जिस काम में मजा आता है ना वही करता है। चाहे आपको लगता है कि यह काम उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसे मजा नहीं आएगा ना, तो आप उससे नहीं करवा सकते हैं। हाँ, डंडे के बल पे या आप प्रेशर देकर आप करवा सकते हैं, बट उसके भीतर इंसल्ट नहीं कर सकते। जब तक आप उसके सामने रहेंगे वो पढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेगा। तो ये जो स्टेज है 2 से 3 साल के बीच का, वो बहुत ही क्रूशियल है। आप इसको एकदम फनी तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो कभी स्कूल नहीं गई, मैं तो कभी कॉलेज नहीं गई, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन आप हमारा वीडियो देखकर अगर आप हाउसवाइफ हैं, बहुत तरह का टेक्निक सीख सकते हैं और आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और हमारा इस नॉलेज भट्टी का मिशन भी है कि इस वीडियो को देखकर हर घर स्कूल बन जाए, हर हाउसवाइफ टीचर बन जाए। और यह जो चैनल है यह टीचर के लिए भी जरूरी है, गार्जियन यानी जो पेरेंट्स है उसके लिए भी जरूरी है, एक हाउसवाइफ है आपके लिए भी जरूरी है, और ये सबके लिए जरूरी है। जब हमारा बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, याद दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।